गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें टॉपिक है तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी संकुलों का चुंबकीय गुण, रंग तथा स्पेक्ट्रल बिहेवियर तथा उसकी ज्यामिति निर्धारित कर सकते हैं। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सेकेंड हम उसका कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर सीएफटी के द्वारा पता लगा सकते हैं। थर्ड हम इस सीएफटी से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की संकुलों की ज्यामिति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो थ्री मेन एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या क्या थी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रंग तथा स्पेक्ट्रल बिहेवियर, थर्ड संकुलों की ज्यामिति। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे पहले उसकी मेन एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे हम इसको? चुंबकीय गुण। हम जानते हैं कि जब कोई एटम, उसके बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कक्ष में घूमेगा चारों तरफ तो कौन से मोशन प्रोड्यूस होगा? ऑर्बिटल मोशन। और यदि उसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है, स्पिन करता है, तो कौन सा मोशन प्रोड्यूस होगा? स्पिन मोशन। इससे कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। और इससे म्यू एल, और इससे कौन सा जनरेट होगा? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज म्यू एस। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा ट्रांजिशन मेटल का? म्यू एस प्लस म्यू एल। मगर हम जानते हैं जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उसमें ऑर्बिटल मोशन ऑफ लिगेंड की क्या हो जाती है? क्वेंचिंग। क्या हो जाती है? म्यू एल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। केवल म्यू की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? म्यू एस पर। और म्यू एस का क्या फॉर्मूला है? n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहां ये n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं जब भी कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है, एक होता है मेटल और एक होते हैं लिगेंड्स। एक होगा मेटल जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। लिगेंड हम किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। और लिगेंड हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने क्या नाम दिया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और दूसरे को हम कौन से प्रकृति के बोलते हैं? वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसे कहते हैं? जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, जिसमें विपाटन ज्यादा होगा उसे हम प्रबल लिगेंड कहेंगे। जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या डेल्टा का मान कम होगा उसे हम वीक लिगेंड कहेंगे। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, जबकि जो वीक लिगेंड हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। अब हमने लिगेंड्स को इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर जो सीरीज बनाई
उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर जो हमने लिगेंड की सीरीज बनाई उसको माना जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं वो कौन से होते हैं? कार्बोनिल, साइनाइड, फिनाइल, मिथाइल, NO2, 110 फिनोल्फ्थालीन, 22 बाइपिरिडिन, EN, NH3, और ये सब तो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और ये वाले दे आर कौन से हैं? ये वाले तुम्हारे दे आर वीक लिगेंड्स। जो तुम्हारे वीक लिगेंड्स होंगे उसमें डेल्टा या CFSC की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, या उनमें स्प्लिटिंग कम होगी। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं उसमें जितने भी स्ट्रॉन्ग, उसमें डेल्टा या CFSC की वैल्यू या स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। अब हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में समझा कि इलेक्ट्रॉन यदि सारे पेयर्ड होंगे तो क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू क्या होगी? 0। जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उनमें क्या होगा? नेचर क्या कहलाई जाएगी इसकी? डाई मैग्नेटिज्म, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उस चुंबकीय प्रकृति को हम क्या बोलेंगे? डाई मैग्नेटिज्म, या हम उसको बोलेंगे प्रति चुंबकीय। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित, यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे तो उसकी नेचर को हम क्या मानेंगे? पैरामैग्नेटिक, दैट इज हिंदी में अनुचुंबकीय। अब हम इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया, सबसे पहला एग्जाम्पल K3FeCN6। अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में इस आयरन पर क्या चार्ज होगा? 3 पॉजिटिव। क्या चार्ज है इस पे आयरन पर? 3 पॉजिटिव। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला? 3 पॉजिटिव। जब ये 3 पॉजिटिव है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 3d6 4s2। आयरन 3 पॉजिटिव का क्या विन्यास हो गया? 3d5। अब हम जानते हैं Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है तुम्हारा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? पेयरिंग। अब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा? ऑक्टाहाइड्रल। हमने इसका विन्यास देखा 1 2 3 4 5। आयरन +3, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5। जैसे इसके पास Cn नेगेटिव जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो इसकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, d ऑर्बिटल की 2 में विपाटन होगा। ऊपर वाला क्या कहलाया जाएगा? Eg, और नीचे वाला T2G, मगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तथा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? पेयरिंग। पहले एक आया, फिर उसकी पेयरिंग हो गई। क्या हुआ? n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। क्या फॉर्मूला था? μs इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन। क्या निकला? μs इज इक्वल टू √1+2 बोर मैग्नेटॉन। √3 किसके बराबर निकला तुम्हारा? 1.732 बोर मैग्नेटॉन। इसलिए इसका K3FeCN6 का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या निकली? 1.732 बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि Cn नेगेटिव एक प्रबल लिगेंड है। इसकी क्या हो गई? पेयरिंग। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल बचे 1।
फॉर्मूला म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 2, क्या निकला अंडर रूट 3 कितने के बराबर होता है 1.732। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसी का ही, सेकेंड एग्जाम्पल K3FeF6, क्या लिया अपन ने K3FeF6। आयरन पर वही चार्ज, क्या चार्ज है इस पे आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, आयरन पे यदि +3 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा तुम्हारा 3d5, हमने रखा 3d5। लेकिन जब इसके पास ये F नेगेटिव कैसा लिगेंट है तुम्हारा वीक लिगेंट, यदि ये वीक लिगेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। क्या बनेगा डायग्राम यही सेम, क्या होगा इसमें यदि वीक लिगेंट है स्प्लिटिंग उसके कंपैरिजन में कम होगी, पेयरिंग नहीं होगी 1 2 3 एंड 1 2, 1 2 3 4 5, T2G3 और EG2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होगा इसमें 5। म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, अंडर रूट 5 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, अंडर रूट 35, अंडर रूट 35 कितने के बराबर होगी 5.82 बोर मैग्नेटॉन। इस तरह इस एग्जाम्पल में यदि डेल्टा O की वैल्यू स्मॉल है तो ये क्या कहलाया जाएगा तुम्हारा FeF6 3 नेगेटिव, और यदि इसकी स्प्लिटिंग इसके कंपैरिजन में ज्यादा है T2G5 और EG0, डेल्टा O की वैल्यू इसकी क्या है ज्यादा है। यदि इसकी डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा FeCN6 3 नेगेटिव। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग लिगेंट होते हैं उनमें डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड, बोर मैग्नेटॉन कितना निकला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहा 1, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, जबकि जो तुम्हारे दुर्बल लिगेंड हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या निकलेगी इसकी वैल्यू 5.82 बोर मैग्नेटॉन। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। क्या है कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 3d7 4s2। हम 3 चले गए, क्या हो गया कोबाल्ट 3d6, कोबाल्ट 3d6 क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम जानते हैं ये जो एमोनिया है इट इज दिस इज क्या है ये स्ट्रॉन्ग लीगेंट। यदि स्ट्रॉन्ग लीगेंट है तो क्या होगी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। हमने इसकी स्प्लिटिंग की, ऊपर वाला T2G EG क्या हुई इसकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 1। म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितने के बराबर होगा 1.732 बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि एमोनिया स्ट्रॉन्ग लीगेंट है। 3d6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारा क्या हो गया 6। यदि ये 6 है क्या होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। यदि ये 0 होगा n इज इक्वल टू क्या हो गया 0। म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 2 इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू 0.0 बोर मैग्नेटॉन। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं पेयर्ड हैं, इसलिए इसकी नेचर क्या कहलाई जाएगी प्रति चुंबकीय। क्या बोलेंगे हम इसको डाई
मैग्नेटिज्म। यदि इसकी जगह कोई वीक लिगेंड होता, जैसे कि वाटर, जैसे ये एग्जाम्पल है, क्या है, निकेल H2O का 6Cl2, क्या चार्ज है इस पर, निकेल पे +2। द एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इज 28, 3d8, 4s2। कितने चले गए, +2। क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन +2 का, 3d8। 3d8 में हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमने लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने इसकी स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग किस किस में होगी इसकी, कैसा लिगेंड है ये तुम्हारा, वीक है, T2G EG। वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ निकेल 3d8। नंबर ऑफ, ये है तुम्हारा T2G, ये है EG। कौन सा लिगेंड आया इसके पास, वाटर जैसा वीक लिगेंड। जो वीक लिगेंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। n की वैल्यू आई 2। यदि n की वैल्यू 2 है, म्यू s इज इक्वल टू √2, 2 + 2 इज इक्वल टू √8, और √8 कितने के बराबर होता है, 2.83 बोर मैग्नेटॉन। किसकी वैल्यू निकली ये, इसकी, और इसकी क्या निकली थी, 0, क्योंकि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, 4। लेकिन जैसे ही इसके पास एमोनिया जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, इसकी क्या होने लगती है, पेयरिंग। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 0। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं उन सबकी नेचर क्या रहती है, डाई मैग्नेटिज्म। अब थर्ड एग्जाम्पल है तुम्हारा K4MnF6। क्या एग्जाम्पल है ये तुम्हारा, K4MnF6। मैग्नीज पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकली, +2। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज इज 25, 3d5 4s2। कितने चले गए, 2। द कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5। अब हम जानते हैं ये जो F नेगेटिव है ये एक वीक लिगेंड है। जो वीक लिगेंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। अब क्या होगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। जैसे इसके पास वीक लिगेंड आएगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी 2 में, और नीचे वीक लिगेंड है, कोई पेयरिंग 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 5। म्यू s इज इक्वल टू √n, n + 2 क्या निकला, √5, 5 + 2 कितना निकला, √35, और √35 कितने के बराबर होता है, 5.92 बोर मैग्नेटॉन। कौन सा लिगेंड था ये तुम्हारा, वीक लिगेंड। ऐसे ही हमने कौन सा लिगेंड लिया है, Cn। Cn कैसा लिगेंड है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसमें ही क्या दिखाएंगे हम, इसमें इसकी स्प्लिटिंग कम है, इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये होगा Eg, ये होगा T2G। मगर इसमें यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 ही है। म्यू s इज इक्वल टू √1, 1 + 2 कितना निकला, √3, और √3 कितना है, 1.732 बोर मैग्नेटॉन। यदि वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड को हमने कौन सी सीरीज में बनाया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो एमोनिया तक है
ये यहां तक दे आर ऑल आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देन यहां तक, और वाटर के बाद जितने भी हैं ऑल आर वीक लिगेंड्स।